अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल्स डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आया कब था? मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आया था एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर 2015 में। अच्छा, एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है कोड लिखने का। कि एक्मा स्क्रिप्ट कहा जाता है उसको। 2015 के एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर ये मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आया था। मॉड्यूल में क्या होता है? मॉड्यूल में आप एक जगह से एक चीज को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और दूसरी फाइल में उस चीज को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम इसका जरा प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं। मैं एक फाइल बनाऊंगी, इसका नाम मैंने रख दिया फर्स्ट डॉट टी एस। इसके अंदर मैं क्या करूंगी? इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बना दिया, लेट ए इज इक्वल टू 5। अब मैं इसको जो है ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाया और यहाँ पे लिख दूंगी ए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा दिया। ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी हम समझेंगे। पहले जो है मैं कोड लिख लेती हूँ, उसके बाद हम इसको डीप में समझेंगे दूसरी चीजों को भी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक और फाइल बना लेती हूँ। एक और फाइल बनाती हूँ, सेकंड डॉट टी एस। सेकंड डॉट टी एस के अंदर मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट कराऊंगी। एक्सपोर्ट फॉन्ट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 10। एक्सपोर्ट फॉन्ट c इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करा है सेकंड की फाइल में, और फर्स्ट वाली जो फाइल है इसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराया है। अच्छा, अगर आप टी एस कॉन्फ़िग को देखें तो टी एस कॉन्फ़िग के अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं की हुई। यहाँ पे लगा हुआ है ई एस 2016 का वर्जन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मॉड्यूल कॉमन जेएस। पुराना वाला जो हमारे पास मॉड्यूल था कॉमन जेएस का, 2015 में कॉमन जेएस का था, तो वो हम यूज कर रहे हैं। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अब मैं क्या करती हूँ, एक और फाइल में आ जाती हूँ, इंडेक्स डॉट टी एस की फाइल में मैं आ जाती हूँ। अब मैं जो हमारे पास जो मॉड्यूल जो था हमारे पास, एक तो फर्स्ट में था और एक हमारे पास था सेकंड में। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराऊंगी। एक जगह पे मैंने एक्सपोर्ट कराया हुआ है, अब मैं दूसरी जगह पे इसको इंपोर्ट कराऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में देख लेते हैं कि फर्स्ट वाली फाइल में हमारे पास क्या था। फर्स्ट वाली फाइल में सिर्फ हमारे पास ए था, जिसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट ए फ्रॉम। अब इसके बाद इंपोर्ट ए। ए जो है हमारे पास एक वेरिएबल था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट स्लैश फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने जो है कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर ए को इंपोर्ट किया हुआ है इधर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जहां भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स अगर इस्तेमाल नहीं हुए हुए इंपोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब है जो हमारे पास जो फाइल है, जब वेरिएबल वहां से पास हुआ है तो इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, नाउ अब सेकंड वाली चीजों को हम करते हैं इंपोर्ट। हमारे पास सेकंड वाली फाइल में था बी और सी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ बी सी, लिख दिया हम लोगों ने। अब फ्रॉम लगाते हैं डॉट स्लैश सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को हटा दूं तो फिर ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा देती हूँ। तो हाँ, आपको ये वाली बात याद रखनी है, अगर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स इंपोर्ट करते हुए नहीं लगाने, और जब आपने जो है सिर्फ एक्सपोर्ट इस्तेमाल किया हुआ है तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाने। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मैं जरा इसको जो है वो टर्मिनल पे चला दूंगी। यहाँ पे जो हमारे पास मेन फाइल होगी मैं उसी को चलाऊंगी। यहाँ पे 17 आ रहा है हमारे पास, और